हाय एवरीवन। लास्ट वीडियोस में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर देखा था। इस वीडियो में हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर ये बहुत आसान है और थोड़ा रेयर आता है एग्ज़ाम में, बट इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में जो भी दिया रहता है ना, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो बट ज़्यादा कनकेव मिरर पूछा जाता है, बट स्टिल आप कन्वेक्स मिरर के का भी इमेज फॉर्मेशन आप लोग समझ लो। इसमें बस दो ही जानना है। पहला क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मान के चलिए ये हमारा कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर का कॉन्सेप्ट क्या था कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो आउटवर्ड होगा और आपका पॉलिश सरफेस जो होगा वो इनवर्ड होगा, है ना। कन्वेक्स मिरर में और कनकेव मिरर में अंतर यही है कि कन्वेक्स मिरर क्या होता है कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो आउटवर्ड होता है। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो आउटवर्ड होगा और पॉलिश सरफेस जो होगा वो इनवर्ड होगा, है ना। ये याद रखना, चाहे आप ऐसे ड्रॉ कर लो या फिर कई जगह पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे, है ना। जैसे मैं समझाता हूँ आपको जैसे कि इसका क्या है, बोला कि रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या होगा, आउटवर्ड होगा, मतलब कि ये इनवर्ड साइड क्या होगा, ये पॉलिश्ड होगा, है ना। आप ये बना लो या चाहो तो आप ऐसा ना करके आप चाहो तो ऐसा ही बना सकते हो, है ना। जैसे ये इमेज है आपका ना एक तो इस तो बल्जिंग आउटवर्ड करके बना लिया, मन किया तो आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, कोई मतलब नहीं बनता। बस इतना याद रखना है कि अगर ये मेरा इनसाइड वाला अगर पॉलिश्ड हो गया तो ये मेरा क्या होगा, कन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं हम लोग अच्छे से, है ना। सीरियस करते हैं और बनाते हैं। चलिए तो चलिए इसमें हम लोग यही ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे थोड़ा आपको फॉलो करना है। चलिए मान के चलिए ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और हमारा ये इस तरह से हमने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसका जो पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो जो होगा वो पॉलिश सरफेस के थ्रू होगा। पहला पॉइंट नोट कर लेना आप लोग कि जिधर पॉलिश सरफेस होगा उधर ही फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। एग्जाम में 3 सेंटीमीटर के यूनिट पे दूरी पे बना लेना तो बहुत सुंदर बनता है। बाकी आप कोई भी हो, बस जो भी डिस्टेंस लेना वो यूनिफॉर्म लेना, है ना। जितना पी और एफ के बीच में दूरी हो उतना ही एफ और सी के बीच में दूरी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होता है। हमने पढ़ रखा है ना, फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होता है ना। तो चलिए, तो फॉर एग्जांपल इसमें क्या बोलता है, वही सेम कॉन्सेप्ट कि अगर हमारा रे, है ना, हमारा रे अगर पैरेलल आता हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो भी सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर जब भी कोई भी रे हो अगर पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस से तो हमेशा किससे पास करेगा, फोकस से पास करेगा। तो पहले क्या करना कि रे को पहले ड्रॉ कर लो, फोकस को यहाँ पे डॉट से ड्रॉ बना दो, डॉटेड डॉटेड वाइज, है ना। और यहाँ पे जो है इसके जस्ट स्ट्रेट ऐसे रिफ्लेक्ट करवा दो, है ना। ये ऐसा दिख रहा है कि ये यहाँ से स्ट्राइक किया और ये रिफ्लेक्ट बैक कर गया और ये अपीयर्स लग रहा है कि ये फोकस के पास मिल रहा है। सेम वे इसी तरह से मान के चलो एक रे है पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के, और यहाँ से पहले क्या काम करना है, पहले फोकस के से हम लोग इसे पास करवा देंगे और इसी को यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से दिखा देंगे, ठीक है। तो कहाँ पे मिला, ये फोकस पे मिला, ठीक है। ये कैसा इमेज होगा, तो हाईली डिम्निश्ड इमेज, है ना। कैसा होगा, तो हाईली डिम्निश्ड, बहुत ही छोटा इमेज बनेगा, है ना। दूसरा क्या बोलेंगे, क्या ये एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट है, देखो रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है, तो क्या एक्चुअली रिफ्लेक्टेड इंटरसेक्ट किया, नहीं ना। तो जब भी ये अपीयर्स करते हुए मिलता हो उसे हम लोग बोलते हैं कैसे इमेज, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इमेज कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे इमेज बन रहा है फोकस पे, ठीक है। ये पहला चीज हो गया आपका कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, आपका इन्फिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, तो इमेज कहाँ पे बनेगा आपका, इमेज विल फॉर्म दैट फोकस, इमेज विल फॉर्म दैट फोकस। यहाँ भी कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। तो दूसरा क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग इसका, जैसे कि दूसरा इसका है, बस दो ही तो ये डायग्राम ही है इसलिए एक ही वीडियो में दोनों कवर कर लेते हैं, ठीक है।
फिर से बनाते हैं, एक मिरर बना लेते हैं हम लोग। कन्वेक्स मिरर का कॉन्सेप्ट क्या है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड और पॉलिश सरफेस जो होगा वो इनवर्ड होगा, है ना। और इसे रे ऑफ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक और क्या बताया मैंने, इसका फोकस और सेंटर कर्वेचर जो होगा वो आपका किसके सामने होगा, तो पॉलिश सरफेस के सामने होगा। फिर उसके बाद इसका ड्रॉ करना है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब तो भाई ये तो इमेजिनरी एरियाज है, तो आप यहाँ पे कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लो। चलो हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस यहाँ पे कर लिया। जहाँ भी ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे तो हमेशा याद रखना कि इमेज जो होगा वो हमेशा पी और एफ के बीच में मरेगा, है ना, बीच में। देखो पैरेलल गया तो हमेशा ये कहाँ पास करेगा, फोकस से पास करेगा। आप इसे फोकस से पास करवा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका हो गया, है ना। फिर दूसरा क्या है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जानते हैं कि जिधर से रे आएगा, मान के चलिए इसको ऐसे पहले स्ट्रेट ड्रॉ, है ना। यहाँ से हम लोग ड्रॉ, यहाँ से हम लोग ड्रॉ करते हैं। फिर मान के चलिए ये है और हमारा ये इधर से आया इंसिडेंट और इधर ही रिफ्लेक्ट बैक हो गया, है ना। तो देखा जाए तो कहाँ पे ये स्ट्राइक किया, देखिए तो बिल्कुल ये स्ट्राइक किया पी और एफ के बीच में। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट कहीं भी प्लेस कर दें, है ना, ऑब्जेक्ट एनीवेयर, है ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट कहीं भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं भी रखा हो, बस इन्फिनिटी पे ना हो, है ना। तो इमेज इसका हमेशा कहाँ पे बनेगा, इसका हमेशा इमेज जो होगा बिटवीन पी एंड एफ, पोलर फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है। इसका ये भी चीज़ है कि इसका इमेज का है कि वो बहुत ही हाईली डिमिनिश था, जिसे कहते हैं डिमिनिश्ड इमेज, उससे कुछ बड़ा, मगर अभी भी ये बहुत छोटा इमेज रहेगा। और दूसरा कैसा इमेज है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, काल्पनिक एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं किया है, रिफ्लेक्टेड है। और तीसरा क्या बोलेंगे, इमेज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज इज फॉर्म बिटवीन बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन खत्म हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट।